नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, फ्राइडे का दिन है और तारीख है 20 सितंबर 2024। अभी दिन के 12:20 हो रहा है। एक बेस्ट पेनी शेयर के सीरीज में मैं फिर से एक पेनी शेयर लेकर आया हूं। भाव 10 से 15 रुपए के आसपास का है, लेकिन आप उस पेनी शेयर के कामकाज को देखिए, उस पेनी शेयर के डेप्ट को देखिए, कर्जा को देखिए, फाइनेंशियल चीज़ों को दिखाऊंगा, किस सेक्टर में काम करता है, सब बताऊंगा उस पेनी शेयर के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, पर यहाँ पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए। आप अपना, मैं स्टॉक्स का नाम बताऊंगा, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए, मैं अपना यहाँ पे दिखाऊंगा, और बाकी आप जो है उस पर ट्रेड करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करिएगा। मेरे कहने पर मत लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने जिससे डिसीजन लेते हैं वैसे लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। मेरा इसमें कोई पर्सनल इशू, लाभ हानि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक्स के फाइनेंशियल डेटा पे, और नाम भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, निर्मल बंग एक ब्रोकर हैं, उनके वेबसाइट पर आ गया हूँ। मैं इनको कभी कभी यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम टाइप करूँगा सालासार टेक्नो। स्टॉक का नाम क्या है? सालासार टेक्नो। नाम तो पता चल गया, भाग मत जाइएगा। मैंने पिछले भी पेनी शेयर बना के दिया है, आप लोगों को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। भाव है 21 रुपये, बढ़ गया है अभी 4 दिन 15 दिन 10 दिन के आसपास में 10 रुपये के आसपास में था। तो 21 रुपये के भाव पे बीएससी पे है, एन इस पे भी 21 रुपये 10 पैसे का है। आज के दिन में लगभग 0.5% की तेजी है। हम लोग इसके डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को समझेंगे, और साथ ही समझेंगे इसके काम को, तभी तो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग क्या काम, क्या है फाइनेंशियल, इसका सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं बैलेंस शीट पर, ठीक है। बैलेंस शीट पर आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें मार्च 2019, 20, 21, 22, 23 तक का सब कुछ डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है। और भी देखना चाहेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस को भी बेहतर समझेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एक मोटा मोटी आपको समझ में आना चाहिए, या मैं आपको इससे भी और ज़्यादा डेटा अगर मिलता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे आ गया, इन सालासार टेक्नो का एक डेटा ले लिया हम लोगों ने। मार्केट कैप है 3612 करोड़, 3612 करोड़ का है। करेंट प्राइस 21.30 पैसा चल रहा है, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, 67.8 का, यानी कि 68 के आसपास में है। ईपीएस 0.33 है, तो छोटे प्राइस का स्टॉक है तो रहेगा। डिविडेंड ये देता नहीं है। नेट प्रॉफिट इस बार 53 करोड़ के लगभग का आसपास में हुआ है, ठीक है। इसमें आपको डेप्ट जो है 0.78 का है। इसका मतलब है कि अगर ये 3600 करोड़ की कंपनी है तो 3.5 करोड़ का डेप्ट है। तो डेप्ट नाम का है, मान लीजिए 3600 रुपये आप कमा रहे हैं, तो 350 रुपये आप लौटा नहीं पाएंगे, लौटा देंगे ना आराम से। तो डेप्ट कोई खास नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये कंपनी करती क्या है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2006 में बना था, टावर मैन्युफैक्चर करता है। सालासार इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज इमर्ज्ड एज ए फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर एंड ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज अक्रॉस टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर। यानी टेलीकॉम में भी है, एनर्जी में भी है, रेलवे में भी है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करता है। देखो, दूसरी बात, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप समझिए। अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द कंपनी प्रोवाइड 360 डिग्री सॉल्यूशन थ्रू इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज दैट टेलीकॉम एंड सोलर सेक्टर, यानी पावर में है। लेकिन इतना सब ठीक होने के बाद भी, अभी आपको ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ अभी दिखाऊंगा माइनस पॉइंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस पे आता हूँ। पहले बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कर्जा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कर्जा में थोड़ी सी, आप अदर लायबिलिटी देखिए, 240 मार्च 2023 में था, 2024 में 351 करोड़ का बढ़ गया। टोटल लायबिलिटीज 914 करोड़ था मार्च 2023 में, एक साल के अंदर में 1151 करोड़ हो गया, यानी कि कर्जा थोड़ा बढ़ा लिया इसने, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें प्रॉफिट लॉस वाला स्टेटमेंट देखते हैं, तो स्टेटमेंट में क्या दिखता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा नेट है। 2023 में भी यही था, और 2024 में यही था, 53 करोड़ के आसपास। मार्च 2024 में 53 करोड़ का था, और मार्च 2023 में जो था आपका 40 करोड़ का था। तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट आपको बढ़ा है। इसके बाद भी कैश फ्लो की स्थिति हम लोग देखें, तो कैश फ्लो इस बार थोड़ा सा सही हुआ है। पहले 0 था मार्च 2023 में, लेकिन इस बार कैश फ्लो बढ़ के आया, 2 करोड़ इन हैंड कैश हो गया। तो थोड़ी सी कंपनी में सुधार हुआ है, लेकिन एक गड़बड़ है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो है 56%, 56%, और उसमें 4% गिरवी रखे हुआ है।
इसने गिरवी रख दिया। गिरवी क्यों रखते हैं? बैंक से पैसा लेने के लिए, अपने काम काज को बढ़ाने के लिए शेयर को गिरवी रख देता है लोग, ताकि मार्केट से पैसा नहीं उठाए, बैंक से ले लिए, उसके परसेंट 4% गिरवी रख दी। गिरवी रखना अच्छी बात नहीं होता है। आप अपना घर गिरवी रखेंगे क्या? प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रखते हैं? पैसे की जरूरत होती है, और वो अच्छी बात होती नहीं, इसका मतलब पैसे की तंगी है। लेकिन 4% है और 56% अभी भी इसके पास है, और उसमें कैश फ्लो बढ़ रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये अपने प्लेज स्टॉक को बैंक से छुड़ा ले, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कब होगा, नहीं पता, पर जिस तरह का बिजनेस है इसका, डिमांडिंग बिजनेस है, रेलवे में है, टेलीकॉम में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, आपका सोलर में है, तो इसके वेबसाइट को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई देखें आखिर सच में इतनी अच्छी कंपनी है तो आखिर कंपनी करती क्या क्या है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, और इसके क्लाइंट कौन है? क्लाइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, है ना। अब देखिए ये क्या क्या करती है काम। ये बोल रहा है भैया हम तो टेलीकॉम में है, बिल्कुल है, और भाव कितना है? 21 रुपए का भाव है, ओनली 21। कहता भैया हम तो टेलीकॉम में है, हम पावर में भी हैं, हम रेन्युअल में भी हैं, सोलर में भी घुस गए हैं, बहुत अच्छी बात है, अब क्या छोड़े। इसके बाद कहता है हम स्मार्ट सिटी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, हम पोल्स भी बनाते हैं, हम हेवी स्टील स्ट्रक्चर यानी कि ब्रिज वगैरह भी बनाते हैं, जो इतना स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा है। तो अब कहता है कि क्लाइंट बताओ भाई, क्लाइंट भी तो दिखाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। कहता है हाँ लीजिए, आकाशवाणी है, एयर ITI वाला है ना, उत्तर प्रदेश वाला है, इंडस टावर है, अमेरिकन टावर है, इसके अलावा HFCL है ना, इसके अलावा और कौन है? और भी नीचे होगा, देख कौन कौन है, और 5-6 तो क्लाइंट हमें यहीं पे दिख गए, बढ़िया बढ़िया जो नामी है वो तो हमें दिख गए। और नीचे कुछ है क्या? चलिए हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं और नीचे जाने की कोशिश करते हैं। नीचे में पूरा डिटेल दिया गया, कौन कंपनी क्या क्या, माने किस किस तरह का क्या क्या ये कर रहा है। इसमें पूरा बोल रहा है कि भैया हम लोग जो है ना टेलीकॉम में लगभग 50,000 से ज्यादा टावर सप्लाई कर चुके हैं, क्लियर है, और 600 से ज्यादा क्लाइंट है हमारा, और वो भी हैप्पी, खुशी है, संतुष्ट है। 25 से ज्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, 25 से ज्यादा। साथ ही ये कह रहा है 110 के यानी 110 कितना होता है? 1 मिलियन, अब आप लोग समझिएगा, MT एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो वही होता होगा। और 500 से ज्यादा KM पावर ट्रांसमिटर का लाइन है, 400 से ज्यादा रेलवे का ट्रैक ये बिछा चुका है, 400 प्लस किलोमीटर, यानी 400 से ज्यादा किलोमीटर का जो है ये लाइन बिछा चुका है। ये देखिए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब वायरिंग का काम कर चुका है। तो ये सारे काम ये कर रहा है। अब आपको क्लाइंट भी समझ में आ गया कि इसका क्लाइंट कौन है, इसका बिजनेस कैसा है, और कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पोर्टफोलियो, प्रॉफिट लॉस कैसा इसका चल रहा है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी अगर अभी आप करंट भाव अगर आप देखते हैं खासकर यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है? 21 रुपए का भाव है सालासर टेक्नो का। तो चलिए हम लोग सालासर टेक्नो पे ले आते हैं, और यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 21 रुपए का भाव है, एक पेनी शेयर है, और अभी ये पेनी है, भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा आई डोंट नो, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कुछ दिन पहले ये कम भाव पे था, ये देखिए है ना 15-16 रुपए पे, तो वहां से ये चलता हुआ 21 तक आ गया है। अब इस पे डिसीजन आपका काम है लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे उसका माइनस प्लस दिखाना था, मैंने दिखा दिया, उसका काम समझाना था समझा दिया, किस सेक्टर में वो बता दिया। अब आप डिसीजन लीजिए, ये शेयर आपके लिए अच्छा है या खराब है लॉन्ग टर्म के लिए। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पेनी शेयर वाला ये सीरीज में चलाता रहता हूँ बीच बीच में, ये कैसा लगा आपको। बाकी आप मेरे RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, RK ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।